माना जा रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उन्हें समर्थन भी था, लेकिन राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद हालात बेहद बदल गए। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी। इस बीच कई नेता ऐसे भी थे जिन्होंने आला कमान के लिए अशोक गहलोत को भी निशाने पर लेने से परहेज नहीं किया। इन्हीं में से एक है कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा। गुटबाजी के बीच दिव्या मदेरणा कांग्रेस की उन विधायकों में शामिल रही जिन्होंने साफ कहा कि वह आला कमान के साथ हैं और आला कमान के हर फैसले को मानेंगी और किसी गुट में नहीं है। इसके साथ ही दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत को कुछ पुरानी बातें याद दिलाईं। सबसे अहम, सचिन पायलट का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ भी दिया। दिव्या मदेरणा ने कहा कि अशोक गहलोत ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाहत खो दी, कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद खो दिया। बयानों के बाद से दिव्या मदेरणा की खूब चर्चा हो रही है, वह सुर्खियों में है। दिव्या ने राजस्थान के घटनाक्रम पर कहा था कि जो भी हुआ वह बिल्कुल अनुशासनहीनता है। जिस मुख्य सचेतक ने हमें विधायक दल की बैठक में आने को कहा, वह खुद ही बैठक में नहीं आए। 1998 में जब परसराम मदेरणा के चेहरे पर चुनाव हुआ, तब भी हमने आला कमान का ही फैसला माना था और आगे भी आला कमान का ही फैसला मानेंगे। उन्होंने अशोक गहलोत के करीबियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि सचिन पायलट नहीं बल्कि यही लोग गद्दार हैं। बता दें कि दिव्या मदेरणा कई बार राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। दिव्या मदेरणा राजस्थान ओसियान सीट से विधायक हैं। वह 2018 में पहली बार चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। उनका परिवार कांग्रेस में रहा है। दिव्या को भी मौका मिला। यही नहीं, दिव्या मदेरणा को आदर्श युवा विधायक 2021 का सम्मान भी मिल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिव्या मदेरणा राजस्थान के चर्चित राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता महिपाल मदेरणा कांग्रेस नेता थे और राजस्थान के मंत्री भी रहे हैं। वह भंवरी देवी मामले में फंस गए थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2021 में दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है। दिव्या के दादा परसराम मदेरणा भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वह भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे। दिव्या की एक बहन भी है। दिव्या मदेरणा का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को हुआ था। वह करीब 38 साल की हैं। दिव्या ने अब तक शादी नहीं की है। वह अविवाहित हैं। दिव्या मदेरणा के अविवाहित होने को लेकर बीजेपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान खासा चर्चा में रहा था। बेनीवाल ने दिव्या के बयानों को लेकर कहा था कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि शादी कर लेने से दिमाग ठीक रहता है। ज्यादा देर में शादी करने पर बच्चे सही पैदा नहीं होते हैं। इस बयान को लेकर खूब बवाल मचा था और आलोचना हुई थी। दिव्या ने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से की है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से बीए किया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गयी। दिव्या ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह पढ़ाई के बाद इंग्लैंड से वापस लौटी और 2010 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोधपुर का चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। वह 2018 काउंसिल मेंबर रही और फिर 2018 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और उन्होंने वहां भी जीत दर्ज की। दिव्या मदेरणा बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं के बीच उनकी जगह है। युवाओं में वह लोकप्रिय हैं और अक्सर युवाओं के बीच नजर आती है। दिव्या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं।